हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आज बात करने वाला हूं एक नया टॉपिक फ्रॉम गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिट नंबर 8 और सेक्शन नंबर 8, जिसका पहला टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा। ये मैं इसके ऊपर आज बात करने वाला हूं, नॉर्मल फ्लोरा के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये आपके सामने आ रहा है यहाँ पर सेक्शन 8 फ्रॉम गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी, ये सिलेबस है, जहाँ पर मैंने सेक्शन 2 कर लिया कंप्लीट, सेक्शन 4, 5 जितना ही मार्क किया वह येलो से सब कंप्लीट कर दिया मैंने, सेक्शन 7, उसके बाद 8, 9 एंड 10 भी कर दिया। और कुछ लास्ट 3-4 डेज से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम 2021 टू 2014 तक का प्रीवियस ईयर का मैंने गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन को का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया है। कुछ यहाँ पर व्यूअर के रिक्वेस्ट आए थे कि सर सेक्शन 8 को कंप्लीट कर दीजिए, तो अभी 3-4 दिन है जिसमें हम लोग सेक्शन 8 के कुछ टॉपिक को मैं कंप्लीट करना शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं कितना तक हो सकता है। तो यहाँ पर आज इसी के सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर माइक्रोबियल डिजीज़ एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। और इसमें पहला टॉपिक है नॉर्मल माइक्रोबायोटा। तो इसी टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं आज के दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल फ्लोरा और नॉर्मल माइक्रोबायोटा का मतलब क्या है कि दोज माइक्रोब्स विच लिव इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में रहते हैं और ये हमारे बॉडी को कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल हेल्प पहुँचाते हैं, ये डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, माइक्रोब्स नॉट ओनली लिव अराउंड अस बट ऑल्सो ऑन आवर बॉडी, स्किन, नोज एंड गट। ये हमारे नोज में, स्किन में और गट में रहते हैं। और मैनी ऑफ दिस लिविंग आर अस साइड बाय साइड इन ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दैट बेनिफिट एवरीवन। तो ये हमारे बॉडी को म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप से कुछ बेनिफिट पहुँचाते हैं। तो नॉर्मल माइकोटा जो माइक्रोबायोटा है स्किन का, सबसे पहले उसको देख रहे हैं। तो स्किन इज ए होम फॉर वाइड वेराइटी ऑफ नॉर्मल माइक्रोबायोटा consisting of commensal organism that derive nutrition from skin and secretion from the sweat and sebum। तो हमारे बॉडी पे जो सिक्रीट होता है सीबम एंड स्वेट, उससे न्यूट्रिशन लेकर ये माइक्रोबायोटा जो बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए, वो स्किन पे रहते हैं। ये जनरली इनहिबिट करते हैं, ये दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि स्किन टेंड टू इनहिबिट द ट्रांजिएंट माइक्रोब्स कोलोनाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग antimicrobial substance and outcompeting other microbes on the lid on the surface of the skin that help to protect the skin from pathogenic infection। तो हमारे स्किन पे जो पैथोजन हो सकते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर सकते हैं, उसको ये नॉर्मल माइक्रोबायोटा नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारे बॉडी पर ऑलरेडी नॉर्मल माइक्रोबायोटा अटैच है स्किन के सरफेस पे। तो अब वो ओपन स्पेस ही नहीं रहेगा, और ओपन स्पेस नहीं रहेगा तो कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाहर से नहीं आ सकते। उनके बीच में कंपटीशन होगा, जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, फेवरेबल वाला, नॉर्मल वाला, वो न्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अटैच नहीं होने देंगे स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन कॉज करने के लिए अटैचमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया डोमिनेट द ड्राई एंड द मॉइस्ट एंड द सेबम रिच रीजन ऑफ द स्किन। तो बहुत सारे स्किन में ऐसे पोर्शन होते हैं जो ड्राई होता है, मॉइस्ट होता है, सेबम रिच होता है। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वहाँ एसोसिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेबेसियस और ड्राई रीजन पे हैं, उस पर जनरली पाए जाते हैं किस तरह के, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया एंड प्रोपेनियोबैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली। और मॉइस्ट में कैसा पाया जाता है, कॉर्नीबैक्टीरियम एंड स्टेफाइलोकोकस। तो याद रखना है कि जब मॉइस्ट इन्वायरमेंट रहता है तो उस पर स्टेफाइलोकोकस एंड कॉर्नीबैक्टीरियम, और जहाँ ड्राई रहेगा वहाँ बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया एंड प्रोपेनियोबैक्टीरिया। इसके अलावा वायरस और फंजाई भी हमारे स्किन के ऊपर होते हैं, खासकर वायरसेस में मेलासेजिया, ये एक वायरस है जो बहुत कॉमनली हमारे बॉडी के ऊपर रहता है। तो वायरस का तो अभी वेल नोन नहीं है, लेकिन वायरस और फंजाई भी हमारे स्किन के ऊपर एसोसिएट हो सकता है, जो कि कॉमन माइक्रोबायोटा या नॉर्मल फ्लोरा है। अब आ रहे हैं इसके अलावा आइज़ में भी रह सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। ये हमारे आइज़ के ऊपर भी रह सकता है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वहाँ पर वो रेसाइड करते हैं नॉर्मल फ्लोरा, वो है माउथ एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
जीआई, जिसमें पूरा डाइजेशन होता है। तो माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड द आर्कीबैक्टीरिया आर एबंडेंट इन माउथ एंड कोट ऑल द सर्फेस ऑफ द ओरल कैविटी। तो बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया रहते हैं हमारे माउथ के पार्ट में, और इसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये नाम याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस हमारे माउथ के पार्ट में रहता है। द नंबर ऑफ माइक्रोब्स गोज डाउन एज वी गो डाउन टू स्टमक। तो स्टमक में इनके माइक्रोब्स के नंबर 0 हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो स्टमक है, स्टमक में हमारे कोई भी माइक्रोब्स नहीं रिसाइड करेंगे, क्योंकि स्टमक का जो पीएच है वो बहुत ही लो होता है, 1.5 to 2, वो HCl की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रोबायोटा वहाँ पर नॉर्मल सर्वाइव नहीं कर सकता। इवन पैथोजेनिक नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल भी नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है। बट आफ्टर स्टमक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट शो हो गया, तो वहाँ पर डाइजेशन होगा। और इसमें रहते हैं लैक्टोबैसिलस, डिप्थेरोइड एंड कैंडिडस। फंगस में कैंडिडा एल्बिगन, तो ये रह सकता है। अब आ रहे हैं उसके बाद में, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन का पोर्शन है, जहाँ पे ऑलरेडी डाइजेशन वाला पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है फूड का, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल की तरह या उसको बाहर की तरफ रिलीज़ कराया जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरियोडेट्स स्पेशली जनरा, कौन सा? बैक्टीरियोइड्स एंड प्रीवोटेला। और इसके अलावा फिर्मिक्यूट्स स्पेशली मेंबर ऑफ जीनस क्लोस्ट्रीडियम। तो याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम एक कॉमन रहता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ये बहुत बार गेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। उसके अलावा यहाँ पर बैक्टीरियोइड्स और प्रीवोटेला। इसके अलावा मैथोजेनिक बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और सम फंजाई इज ऑल्सो रिसाइड्स इन कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पर हैं वो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं, क्योंकि ये तभी हम लोग इनको प्रोबायोटा और या नॉर्मल बायोटा बोल रहे हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बाय बिफिडोबैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सच एज बिफिडोबैक्टीरिया, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? विटामिन्स सच एज विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामीन कहते हैं, उसके बाद फॉलेट, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 दैट ह्यूमन कैन सिंथेसाइज। वो ह्यूमन हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते। विटामिन B12, विटामिन B6 एंड विटामिन B2 हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये हमारे लिए सिंथेसाइज करते हैं कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके अलावा ई कोलाई है जो कि प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? विटामिन के, बहुत इंपॉर्टेंट। तो विटामिन के जो कि कोएगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर कुछ कट हो गया तो उसके कोएगुलेशन में विटामिन के इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। नेक्स्ट आ रहे हैं नॉर्मल माइक्रोबायोटा इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये तो ऊपर वाला हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक और माउथ का पार्ट में। अब आ रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो लंग्स में जाएगा, नोजल से होता हुआ लंग्स की तरफ। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पर डाइवर्स टाइप ऑफ माइक्रोबायोटा रहते हैं, उनमें फर्मिक्यूट्स, एक्टिनोबैक्टीरिया और प्रोटियोबैक्टीरिया रहेंगे। और नेजल में द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आइडेंटिफाइड इंक्लूड्स स्ट्रेप्टोकोकस, एपिडर्मिस, और उसके बाद विरिडेन ग्रुप लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई, कॉर्नीबैक्टीरियम, प्रोपेनियोबैक्टीरियम एंड हीमोफिलस। ये 4-5 तरीके का जो बैक्टीरिया है वो हमारे नेजल ट्रैक्ट में रहता है। ओरोफायरिंग्स में रहते हैं प्रीवेटेला और फ्यूजोबैक्टीरियम, मोराक्सेला और इकेनेला आर द सम, और उसके अलावा कैंडिडा फंगस भी रह सकता है ओरोफायरिंग्स में। ठीक है, तो इसके नाम आपको याद रखने हैं। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अब अंदर की तरफ आ रहे, जो अंदर की तरफ लोअर में थे ये तो अपर वाले में रह गया। लोअर वाले में रह गया सूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, प्रीवोटेला एंड फ्यूजोबैक्टीरिया, और इसके अलावा वेलियोनेला। ये कॉमन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अब आ रहे हैं लास्ट पार्ट, नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। जो यूरिन के पार्ट होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? तो ब्लाडर के पास में रहता है स्ट्रेप्टोकोकस, मेल के केस में खासकर मेल यूरोजेनाइटल सिस्टम में वहाँ पर रहता है स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, इसके अलावा फीमेल में बहुत सारे वेजाइना में उनके
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि एसिडिक इन नेचर है, और एसिडिक इन नेचर होने की वजह से पीएच लो हो जाएगा, और पीएच लो हो जाएगा तो बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया उस लो पीएच पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए बैक्टीरिया को ग्लाइकोजन चाहिए, और वो ग्लाइकोजन कहाँ से आएगा? वो वेजाइना के जो एपिथेलियल सेल्स है वहाँ से उनको मिलेगा, और इसका प्रोडक्शन कराने के लिए, ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन कराने के लिए वेजिनल एपिथेलियल सेल से एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजेंस। ये हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एस्ट्रोजेंस कोरिलेट करता है वेजाइनल ग्लाइकोजन को इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड लोअर वेजाइनल पीएच। इसी की वजह से वेजाइनल पीएच भी लो हो जाता है। अब ये एस्ट्रोजन का जब सिक्रेशन कम होता है, जब मेनोपॉज होता है, जब एक पार्टिकुलर एज के बाद में वुमेन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता या डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता, तो एस्ट्रोजन का भी सिंथेसिस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनमें ग्लाइकोजन के उन सेल्स में ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और लैक्टिक एसिड फिर बैक्टीरिया वहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत कॉमन पैथोजेनिक वहाँ पे पैथोजन अटैक कर सकते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज स्टेज। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस के अलावा कुछ डिफेंस, लैक्टोबैसिलस इसके अलावा कुछ और क्या करता है डिफेंस मॉलिक्यूल को, एक तो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से पीएच लो हो जाता है, और लैक्टोबैसिलस इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बैक्टीरोसिन भी प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा? ये फ्री रेडिकल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाएंगे जो कि मैक्रोफाज भी बनाता है, और ये फॉरेन बैक्टीरिया या फॉरेन पैथोजन को किल करेंगे। और बैक्टीरोसिन बेसिकली क्या है? ये है एंटी बैक्टीरियल पेप्टाइड्स जो फॉरेन या जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनके साथ बाइंड कर जाएंगे और उनमें होल्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर उनके बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने गट बैक्टीरिया के बारे में बताया, तो इसको याद रखना है और इसको एक बार जस्ट देख लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चन तो मैं ऐसे भी डील कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, तो वो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतने ही तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक, इसी सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डील करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। बस तो आज के वीडियो में बस इतने ही तक। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।